हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ मैजिक शॉटमैन का एपिसोड 2। दोस्तों, वो बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए माफ़ कर दीजिएगा। कहानी की शुरुआत में हमारा हीरो जिन उस तलवार के पास दिखाया जाता है और वहाँ पर कुछ लोग भी दिखाए जाते हैं जो लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हमारी पैट्रियास की तलवार हमारे यंग मास्टर जिन को इतने कम उम्र में कैसे चुन सकते हैं। उन लोगों के इतना कहते ही ये सीन यहीं पर ख़त्म होकर हमें 6 साल बाद एक जगह को दिखाया जाता है, जिस जगह का नाम स्टॉर्म कासल है, जहां हमारा जिन फिलहाल है। फिर हमें थोड़ा रुनसैंडल फैमिली के बारे में जानकारी दिया जाती है कि जब रुनसैंडल फैमिली में कोई पैदा होता है उसके 1 साल बाद ही उसे यहाँ पर सीखने के लिए भेज दिया जाता है। और वो लोग यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक कि 9-10 साल के हो जाए। फिर हमें महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा जिन एक किताब को लेने की कोशिश करता है, दिखाया जाता है। फिर हमारा जिन कहता है मुझे यहाँ पर आए हुए 6 साल हो गए हैं और मुझे 3 साल और रहना है। फिर हम एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर हमारा जिन वहाँ पर जाता है, तब वो लड़की कहती है कि यंग मास्टर, यहाँ पर एक मरी हुई चिड़िया है आपके कमरे में। तब हमारा जिन कहता है ये सिर्फ इस महल में वो ही कर सकता है। हमारा हीरो ऐसा कह ही रहा था कि तभी कोई उसे पीछे से पुकारता है। फिर हमें 2 लड़कों को दिखाया जाता है, उसमें से काले वाले का नाम डेटोना और सफ़ेद वाले का नाम हेटोना रहता है। फिर उन दोनों लड़कों में से जो हटोना रहता है वो कहता है अपनी बुरी नौकरानी को कुछ समझा दो, पहले उसने हमारा पूरा काम बिगाड़ दिया, हमने उसे रखा था इसलिए ताकि तुम पहले उसे देख लो। फिर वो आगे कहता है कि खैर छोड़ो इस बात को, बताओ तुम्हें कैसा लगा हमारा तोहफा, तुम्हें रोना तो नहीं आ रहा है। तब हमारा हीरो कहता है मैं जानता हूँ ये दोनों पिछले ज़िंदगी में एक बदनाम हत्यारे थे और मुझे परेशान भी करते, और अब इस जन्म में इन्होंने सिर्फ मेरे को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए इस बेचारे पंछी को मार दिया। फिर हेटोना कहता है हालांकि तुम्हें इस पर रोना है पर रोना मत। फिर और आगे कहता है क्या तुम हमें नहीं सुन सकते, कोई जो हमारे परिवार का मुखिया बनने वाला था क्या हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता। और कहाँ छोड़ गए अपनी खास तलवार बारिसाड़ा को। फिर हमारा हीरो कुछ कहता है लेकिन इन्हें सुनाई नहीं था, इसलिए कहते हैं लोग कि फिर से दोबारा कहो। लेकिन हमारा जिन चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता। इससे हेटोना गुस्सा होकर हमारे हीरो को एक पंच मारने जाता है। तब हमारा हीरो उसके हाथ को पकड़ लेता और कहता है मैंने कहा जहन्नम के जानवर अपना मुंह बंद रखो, और हेटोना के मुंह के नीचे एक ज़बरदस्त पंच दे मारता है। फिर हेटोना कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर हमारा जिन कहता है मैंने बहुत सह लिया, अब और ज़्यादा सह नहीं सकता। इसके बाद हमारा जिन उन दोनों को पीटने लगता है। उसके बाद सीन सेट हो गया, मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों बेहोश पड़े रहते हैं और हमारा जिन उधर खड़ा रहता है। तभी एक खान कहता है यहाँ क्या हुआ है, क्या इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। जिन कहता है ये दोनों अचानक लड़ने लगे और बेहोश हो गए। खान कहता है क्या, तो हमारा जिन कहता है क्या तुमने मेरी बात सुना नहीं। खान माफ़ी मांगता है और कहता है मैं समझ गया, और अपने मन में कहता है जैसे कि मुझे रुनसैंडल परिवार के लोगों से उम्मीद थी, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी भयंकर हैं। फिर खान कहता है मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। जिन कहता है नहीं, इन्हें तुम लेकर मेरे पीछे बाहर आओ। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बारिश हो रही थी और हमारा जिन उस बारिश में अपनी मरी हुई चिड़िया को दफना रहा था। फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो एक पेड़ के पास पड़े हुए रहते हैं। फिर खान हमारे जिन से कहता है क्या आप इन्हें यहीं छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ बहुत जल्द ही एक तूफ़ान आने वाला है। तब जिन कहता है हाँ मैं इन्हें यहीं छोड़ के जाने वाला हूँ ताकि इनको मालूम रहे कि इन्होंने क्या किया है। फिर खान कहता है जैसा आप चाहे, और जिन वहाँ से जाने लगता है। तब अब खान हमारे जिन के हाथ में एक ताकत को देखता है और कहता है ये ऑरा नहीं हो सकता, क्या ये जादू है। अगर ये मामला है तब इन दोनों भाइयों के बीच हाथापाई का मामला नहीं है, मुझे पैट्रियार्च को बताना होगा इस बारे में। फिर खान एक शख्स को घोड़ा लाने के लिए कहता है। फिर सीन से उठकर हमारे जिन को दिखाया जाता है। हमारा जिन खिड़की से ये सब देख रहा था और कहता है मुझे पता है कि वो मेरे पिता को आज जो कुछ भी हुआ इस बारे में सब बताने जा रहा है, क्योंकि ये उसे जादू जैसा लगा होगा। मुझे पूरा यकीन है वो इसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। फिर जिन कहता है ये शैडो एनर्जी सबूत है शोल्डर के साथ मेरे सौदे का, और शोल्डर का शुक्रिया अदा करता है इस ये पावर देने के लिए।
फिर जिन और कहता है और शुक्रिया इसलिए मुझे किसी भी श्राप से लड़ने की ताकत देने के लिए भी। और कहता है रुनसांडल फैमिली का सबसे बेकार लड़का अब ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, अब बहुत सी चीज़ें अलग होगी मेरी पिछली ज़िंदगी से। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां खान अपने घुटनों में बैठकर जिनके पिता को आज जो कुछ भी हुआ उस बारे में सब कुछ बता रहा होता है। फिर जिनके पिता कहते हैं मेरे छोटे बेटे ने उन दोनों को मारा है और कहते हैं खान सबको इकट्ठा करो। उसके बाद हमें एक लड़का और लड़की को दिखाया जाता है। उसमें से जो लड़की होती है वो कहती है मुझे उस यंग लड़के को देखने जाना चाहिए। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर जिनके पिता के पास दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का रहता है। वो कहता है कि हमने रुनसांडल परिवार के 7 जाबाज योद्धा और 200 सिपाही को इकट्ठा कर लिया है। फिर जिनके पापा कहते अच्छा है और उन सबको चलने के लिए महल की तरफ चलने के लिए कहता है। और दोस्तों यहीं पर आज का हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। दोस्तों वीडियो लेट आने के लिए माफ़ करना, मैं बिज़ी रहता हूँ इसलिए टाइम नहीं दे पाता, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। 2 से 3-4 दिन के अंदर ही वीडियो आपको मिल जाया करेगी।